आज हम प्रैक्टिकल में नया एक्सपेरिमेंट लेकर आए हैं। हाउ टू डिटरमिन द सरफेस टेंशन ऑफ द गिवन अननोन लिक्विड। पृष्ठ तनाव ज्ञात करना है हमें। ये फिगर में एक स्टैलेग्मोमीटर दर्शाया गया है। नीचे से देखिए ये गोल है और इसमें कैलिब्रेशन हुआ है। बीच में से गोलाई लिए हुए एक अपर मार्क ऊपर है और लोअर मार्क बी नीचे, अपर मार्क ए ऊपर है। तो इस तरह की ये स्ट्रक्चर है। ये एक एपरेटस है, स्टैलेग्मोमीटर कहा जाता है इसे, और इससे हम पृष्ठ तनाव ज्ञात करते हैं। अब पृष्ठ तनाव क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ सरफेस ऑफ द लिक्विड वर्टिकल टू द सरफेस। किसी भी सतह पर जो वर्टिकली यदि कोई प्लेस्ड है तो उस सरफेस, जो लिक्विड की जो सतह है, उस पर यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई पर लगने वाला बल कहलाता है पृष्ठ तनाव। अब हम देखते हैं कि हम पृष्ठ तनाव कैसे ज्ञात कर सकते हैं। नाउ हाउ टू डिटरमिन द सरफेस टेंशन ऑफ एन ऑर्गेनिक लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, एल्कोहल इत्यादि। इनमें से हम कैसे पृष्ठ तनाव ज्ञात करेंगे? तो हमें क्या क्या एपरेटस की ज़रूरत है यहाँ पर? सबसे पहले तो स्टैलेग्मोमीटर, जिसकी सहायता से हम पृष्ठ तनाव ज्ञात करेंगे। ऑर्गेनिक लिक्विड, जिसका हमें पृष्ठ तनाव ज्ञात करना है। डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि हम पहले अभी प्रोसेस में डिस्कस करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर से इसके काउंट करेंगे ड्रॉप्स। पिक्नोमीटर, रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए। बीकर और एक छोटी सी रबर ट्यूब और उस पर लगने वाला क्लैंप, जिसको हम स्टैलेग्मोमीटर के ऊपर रबर ट्यूब लगा करके क्लैंप लगा देंगे, वो है ड्रॉप्स को कंट्रोल करने के लिए, तो लिक्विड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए क्लैंप और रबर ट्यूब की हमें आवश्यकता होगी। अब प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हम स्टैलेग्मोमीटर को क्रोमिक एसिड से वॉश करेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट और एसिड को मिला करके हम क्रोमिक एसिड बनाएंगे और उस क्रोमिक एसिड की सहायता से हम स्टैलेग्मोमीटर को वॉश करेंगे और फिर उसी स्टैलेग्मोमीटर को हम डिस्टिल वाटर से भी धो लेंगे। अब इसको हम सुखा लेंगे और इसको क्लैंप पर लगा लेंगे। वर्टिकली इसको स्टैलेग्मोमीटर को खड़ा कर लेंगे। इसको आड़ा टेढ़ा नहीं लगाना है, इसको वर्टिकल पोजीशन में ही रखना है। अब इसको बीकर में पानी लेंगे, डिस्टिल वाटर, और वहाँ से हम ऊपर से इसका पानी सक करेंगे, खींचेंगे तो ये स्टैलेग्मोमीटर पानी से भर जाएगा। अब हम ऊपर जो हमने फिंगर लगा रखी है पानी के लेवल को कंट्रोल करने के लिए, अब हम फिंगर हटाते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि उसमें नीचे से ड्रॉप्स निकलना स्टार्ट होती हैं। तो हमने अभी जो डायग्राम में देखा था ए और बी, तो जैसे ही ए मेनिस्कस पर पानी आता है हम वहाँ से उसकी ड्रॉप्स काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। कब तक करेंगे? जब तक कि वो मेनिस्कस बी पर नहीं आ जाता है। तो इस तरह से हम 3-4 बार इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे, अपर मेनिस्कस से लोअर मेनिस्कस तक। जब तक वाटर की बूंदें नहीं आती है तो वो हम वाटर की ड्रॉप्स को हम काउंट कर लेंगे। तो लगभग 15 से 20, 25 जो भी आपकी रीडिंग आती है उसको आप नोट कर लीजिए। अब इस स्टैलेग्मोमीटर को जो जल से भरा हुआ था डिस्टिल वाटर से, उसको हम खाली कर देते हैं और इस पूरे प्रोसेस को, सेम प्रोसेस को हम जो हमें लिक्विड दिया गया है उससे दोहराते हैं। यानी कि लिक्विड भर लेंगे, फिर लिक्विड को हम रिलीज़ करेंगे और मेनिस्कस ए से बी तक की लिक्विड की हम जो ड्रॉप्स फॉल कर रही है उनको हम काउंट करेंगे। तो ये प्रोसेस को भी हम 3-4 बार रिपीट करेंगे। यानी 3-4 रीडिंग हम पानी के साथ लेंगे और पैरेलली 3-4 रीडिंग ही हम लिक्विड के साथ लेंगे। अब हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है लिक्विड की, तो हम पिक्नोमीटर की सहायता से निकालेंगे। तो ये प्रोसेस तो हमने कर लिया कि ड्रॉप्स काउंट कर ली, वाटर की भी और लिक्विड की भी। अब हम क्या करेंगे? पिक्नोमीटर की सहायता से रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, तो हम पहले एम्प्टी पिक्नोमीटर का भार लेंगे W1 ग्राम। फिर पिक्नोमीटर में जल भरेंगे, वो उसका कैलिब्रेटेड मार्क है ऊपर, पिक्नोमीटर या रिलेटिव डेंसिटी बॉटल दोनों से हम ले सकते हैं, उसका हम भार लेंगे W2 ग्राम्स। फिर पिक्नोमीटर प्लस लिक्विड का लेंगे, दैट इज़ W3 ग्राम्स। तो W1 खाली का, W2 पानी और पिक्नोमीटर का, W3 लिक्विड और पिक्नोमीटर का हम भार लेंगे। अब कैलकुलेशंस हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम तापमान क्या है, रूम टेम्परेचर, वो नोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल में लिक्विड क्या है हमारे पास, वाटर है और अननोन लिक्विड है। दोनों की ड्रॉप्स की संख्या, उनका मीन हम निकाल लेंगे और जो भी रिलेटिव डेंसिटी होगी
d2 अपॉन d1 वो निकाल लेंगे लिक्विड की, और गामा 1 और गामा 2 यहाँ पर है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एंड लिक्विड। अब अंत में हम क्या है कैलकुलेशंस देखेंगे। देखें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैसे निकालेंगे। d2 अपॉन d1 इज इक्वल टू w3 माइनस w1 डिवाइडेड बाय w2 माइनस w1। यानी कि हमारे पास में सारे वेट हैं, w1 भी है, w2 भी है, w3 भी है, डेंसिटी ऑफ वाटर भी है, तो इसकी सहायता से हम d2 आराम से निकाल लेंगे। और सरफेस टेंशन इस फॉर्मूला द्वारा हम निकालेंगे गामा 1 अपॉन गामा 2 इज इक्वल टू d1 नीटा 2 डिवाइडेड बाई d2 नीटा 1, और गामा 2 इज इक्वल टू, देखिए हम इधर से गामा 2 तो गामा 1 को इधर ले आएंगे, रिप्लेस कर लेंगे, तो गामा 2 विल बी इक्वल टू d2 अपॉन d1 इंटू नीटा 1 अपॉन नीटा 2 इंटू गामा 1। तो इस प्रकार हम पृष्ठ तनाव ज्ञात कर लेंगे दिए गए अज्ञात लिक्विड का, और इसकी यूनिट है डाइन प्रति सेंटीमीटर। कुछ प्रिकॉशंस हमको ध्यान में रखनी है कि स्टैलेग्मोमीटर को हम अच्छे से क्लीन करें क्रोमिक एसिड से, और उसके बाद उसे डिस्टिल वाटर से भी क्लीन करें। दूसरी चीज़ उसको वर्टिकल रखें। तीसरी चीज़ रीडिंग्स को हम रिपीट करें और उसका हम मीन निकालें, और हमेशा जब भी रिज़ल्ट हम दें तो उसमें उसकी यूनिट लिखना न भूलें, उसकी इकाई अवश्य लिखें जो कि है यहाँ पर डाइन प्रति सेंटीमीटर। थैंक यू। अगली क्लास में हम अगली जब बात करेंगे तो हम विस्कोसिटी की बात करेंगे। विस्कोमीटर की सहायता से हम विस्कोसिटी या श्यानता कैसे ज्ञात करते हैं। थैंक यू सो मच।